हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। मैं आपको यूपी बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसका थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। क्योंकि ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके 2-3 पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिएगा। ये आज हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 है ये आपका हिस्ट्री का है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इसे देख सकते हैं, या आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप यूपी टेट की हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हो एग्जाम की, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने ये कर लिया था। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है। आज हम ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज हम करने वाले हैं इसको, यहाँ से आज हम करेंगे। आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे। इससे पहले का हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आप सेकंड देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। ठीक है, व्यापार से उस टाइम क्या क्या किस तरह के व्यापार होते थे, उनसे किस तरह के लाभ हुआ करते थे, उनके बारे में हमें बताया गया है। एक दूसरे की जरूरत की और सुंदर नई नई चीजें आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, एक दूसरे की जरूरत की और सुंदर नई चीजें आसानी से मिल जाती हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, व्यापार के माध्यम से क्या क्या होता है, एक तो हमें सुंदर और नई चीजें मिल जाती हैं एक दूसरे की मदद से। दूसरा है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरे देशों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से व्यापार के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे व्यापार संभव है। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए बर्तन, ये देखिए मोहनजोदड़ो से जो खुदाई में बर्तन मिले हैं वो इस तरह के बर्तन हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह के बर्तन कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। ये लाइन आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह के अवशेष से पता चला है कि यहाँ के लोग जो थे वो नदी या समुद्र मार्ग से व्यवसाय किया करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा। ऐसा अंदाजा लगाया गया कि जो लोथल था वो मेन तौर पे, मुख्य तौर पर एक व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मोहरे तथा गोदान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या क्या मिला है लोथल से, ये बंदरगाह मिले हैं जिसे गोदी कहते हैं, मोहरे मिली हैं और गोदान के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तक की मूर्ति, ये आपको नर्तक की मूर्ति दिख रही है, ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांसे की बनी हुई है। ठीक है, कांसे की बनी हुई मोहनजोदड़ो की जो मूर्ति है वो नर्तक करती हुई, वो कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये आप याद रखेंगे। वस्तु विनिमय। बच्चों, जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार को इसके बदले में पैसे देते हैं, हाँ या ना। ठीक है, पैसे देते हैं दुकानदार को, बिना पैसे के तो वो कोई चीज नहीं देता है। अगर दुकानदार पैसे लेने से मना कर दे और कहे कि वह इसके बदले में 1 किलो गेहूं चाहता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, सोचिए, अगर दुकानदार जो है आपसे पैसे की जगह आपसे किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज मांगे, जैसे कि आपने कोई चीज खरीदी उसके बदले वो गेहूं मांगे, तो आप क्या करेंगे, ये आपको सोचना है। सेल खड़ी में बनी मूर्ति, ये मूर्ति आपको दिख रही है, ये कहाँ मिली है, सेल खड़ी में। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान से ये व्यापार किया करते थे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या लेते थे। वे इसके लिए रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे।
ठीक है। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। मोहरें, देखो मोहरें किस तरह की हुआ करती थी, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। इस तरह की मोहरें हुआ करती थी उस समय। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेन देन, ठीक है। वस्तु विनिमय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, ठीक है। आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, आप कोई चीज देते हैं उसके बदले कोई आपको दूसरी चीज देता है, ठीक है। लिखावट, सिंधु घाटी के नगरों से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों के अलावा इन मोहरों पर क्या बना है, इसे अपनी कॉपी पर उतारिए, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हुई है कि कौन कौन सी मोहरों पर आकृतियां बनी हुई हैं। आदमी की बनी है, ठीक है, जानवरों की, पौधों की, ठीक है, और बर्तनों की बनी है। इनके अलावा क्या बना है ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। आपके अनुसार यह क्या संकेत हो सकता है। आप भी मिट्टी की मोहरें बनाइए, ठीक है। इन मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, इससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। ये आपको मिट्टी की मूर्ति दिख रही है, ये देखो ये मिट्टी की मूर्ति यहाँ दिखाई दे रही है। एक विद्वान, जो विद्वान है, विद्वान जानने वाले हैं, आज भी इन लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। इन मूर्तियों पर जो लिखावट है उनको आज भी विद्वान लोग नहीं पढ़ पाए हैं कि उनमें क्या लिखा हुआ है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत रखा गया है, आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ के देवी देवता क्या थे, ठीक है। यहाँ पे ये एक मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, मातृ देवी, ठीक है। ये मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है इसे मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं। इस मूर्ति को देखिए, संभवतः ये मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी, ठीक है। ये मिट्टी की मूर्ति है, उन लोगों की देवी की मूर्ति ये रही होगी, ठीक है, जो मूर्ति बनी हुई है। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानते होंगे, ठीक है। ये कोई देवता होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कोई देवता, शायद ये गहने देखो यहाँ किस तरह के हैं। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है ये कोई देवता रहे होंगे जिनको भी वो लोग मानते होंगे कि उनके पशुओं के देवता, जो एक पशु टाइप की मूर्ति बनी थी, ठीक है, जिनके चारों तरफ बहुत सारे पशु बने थे, तो उन्हें वो देवता मानते होंगे पशुओं का, ठीक है। और एक इनकी मातृ देवी थी। अब ये गहने देखो किस तरह के होते थे उस टाइम, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे गहने। ये गहने उस टाइम इस तरह के मिले हैं जो कि खुदाई में। इन मोहरों पर कौन से जानवर दिख रहे हैं, बताइए। इनके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसे भी बनी मिलती हैं। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता है। ऊपर बताई गई किन किन चीजों को आज भी लोग मानते हैं, इन चीजों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकता है, सोचिए। देखिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपर पढ़ा था, ये पशुओं का देवता जिनको कहा गया है। ये कोई एक जानवर की तस्वीर बनी हुई है किसी पशु की, और इसके आसपास बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि शायद ये उस समय पशुओं के देवता रहे होंगे, ठीक है। शहरों का खत्म होना, अब आपको इन बारे में विचार करना है कि शहर किस तरह से खत्म हुए होंगे। आज से 4-5 हजार साल पहले सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकता है? बाढ़, भूकंप, महामारी,
महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। ठीक है, ये जो नगर है वो किस तरह से नष्ट हुए होंगे ये अंदाजा लगाया गया है कि हो सकता है शायद बाढ़ के आने से ये नगर नष्ट हो गए हो, या किसी भूकंप से नष्ट हुए हो, या किसी महामारी से, या किसी ने आक्रमण किया हो, या फिर आग लग गई हो, या फिर आर्यों का आना, जो आर्य आए हैं उन्होंने आक्रमण किए हो, इस तरह से ये नगर नष्ट हुए होंगे। सिंधु घाटी के नगरों के खत्म होने के बाद कई 100 सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। ठीक है, सिंधु घाटी के नगर नष्ट हुए तो उसके बाद भारत में कई सालों तक कोई नगर बसे ही नहीं। और भी जानिए इनके बारे में, और भी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे बॉक्स में आपको। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांत प्रिय थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे क्योंकि यहाँ पे अस्त्र नहीं मिले हैं, इसलिए ये अंदाजा लगाया गया है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ की ये सिंधु जो है, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम मतलब बहुत पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, सभ्यताओं में से एक है तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। ठीक है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको है? सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि सभी भारतीय लिपियां कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ठीक है, लेकिन हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, सभ्यता मानव सभ्यता तब कहा जाता है, इस सभ्यता को मानव सभ्यता तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। ठीक है, जो सभ्यता होती है, इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जो सभ्यता होती है, सभ्यता को मानव सभ्यता तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाज से, ठीक है, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज जो पुराने चले आ रहे हैं, उन्हें छोड़ के वे आधुनिक नई रीति रिवाजों को अपनाता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं कि सभ्यता, उसे कहा जाता है मानव सभ्यता। योजना क्या होती है? किसी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, योजना क्या होती है? किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने को योजना कहा जाता है। व्यापार क्या होते हैं? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके, उसे उत्पादन कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ठीक है, व्यापार आई होप समझ में आया होगा। व्यापार किसको कहते हैं? उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। ठीक है, ईसा पूर्व क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। शताब्दी, अब शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों का समय, जैसे सन 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, 100 वर्षों का समय, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। ठीक है, शताब्दी का मतलब आप सिंपल याद रखेंगे, 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। ठीक है, जैसे सन 2002, ठीक है, 2002 को क्या कहा गया है? 21वीं शताब्दी कहेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं क्या क्या हैं?
ये यहाँ पर बताई गई हैं, पर शायद आपकी बुक में साफ हो, यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सबसे नीचे है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, क्रीट सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, ये मैप आप अपनी बुक में देखिएगा, बुक में आपके ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहला कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, फिर मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, क्रीट की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यताएं दी गई हैं। यहाँ इनको थोड़ा सा मैप में हाईलाइट किया गया है, तो आप अपनी बुक में देखिएगा, यहाँ थोड़ा क्लियर कम है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए चीन की नदी है, ये यहाँ पे दो नदियां दी गई हैं, ये चीन की नदी है, ठीक है, चीन में बहने वाली नदी है, और ये यांग सीटी यांग नदी है। यहाँ पे दो नदियां दी गई हैं। चीन सभ्यता, चीन की सभ्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये चीन की सभ्यता है। यह सभ्यता हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है, ये चीन की सभ्यता जो है वो हवांगो नदी के किनारे विकसित हुई है। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था, ठीक है, जो साटन के कपड़े आप सुनते होंगे, साटन कपड़े और बांस पर लिखना जो है सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। साटन के कपड़े और बांस पे लिखना भी चीन में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। चीन लोग कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे, ये कांस्य के बर्तन आपको दिख रहे हैं, जो चीन के लोग थे वो कांस्य के बने हुए बर्तनों में भोजन किया करते थे। चीन अक्षर, जो चीनी लोग हैं वो कैसे लिखते हैं, चीन का अक्षर, ये देखिए चीन का अक्षर है, चीन अक्षर में लिखा हुआ शब्द किताब, ये किताब लिखा हुआ है चीनी में, ठीक है। बांस की बनी चीनी किताब, अब ये देखिए बांस से बनाई गई चीनी की किताब है, चीन की ये जो किताब है बांस से बनी हुई है, ठीक है, ये किताब बांस से बनी हुई है जो चीन की है। और यहाँ पे क्रोट सभ्यता, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्रोट की सभ्यता है, ठीक है। महान द्वीप सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, अपनी बुक में देखना वहाँ पे साफ दिखेगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रही है, ठीक है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये मिस्र, अब नीचे यहाँ पे मिस्र की सभ्यता बताई गई है, ये मिस्र की सभ्यता यहाँ पे है। मिस्र का पिरामिड आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, ये मिस्र में पिरामिड बना हुआ है, ये मिस्र की सभ्यता है, ठीक है। ये क्रोट की सभ्यता है, यहाँ पे इसके चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये वीडियो छोटा रहे, आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये चैप्टर तो यहाँ खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।